नमस्कार। हर हर महादेव। आस्था का सफ़र विद समीर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट समीर काचरू। आज मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आया हूँ भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के ऊपर। एक समय की बात है जब सर्प आसन पे भगवान विष्णु जी आराम कर रहे थे। वहाँ उनके आसपास उनके सेवक और लक्ष्मी माता जी थे। वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने देखा कमल नयन सुंदर विष्णु भगवान जी से कहने लगे कि उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और जो सामान्य वृद्ध आदमी को जो सम्मान ना दे, घमंड दिखाए, उस घमंड का दंड अवश्य मिलता है। ये सब सुनते हुए भगवान विष्णु जी को क्रोध तो आया, लेकिन उन्होंने आभास नहीं होने दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, ब्रह्मा जी आपका स्वागत है, आइए विराजमान होइए। ब्रह्मा जी के चेहरे की तरफ देखते हुए भगवान विष्णु ने बोला, आपके चेहरे पे उत्सुकता बड़ी नज़र आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि मैं इस ब्रह्मांड का और आपका रक्षक हूँ। तो मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु जी ने यह बोला कि पूरा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, और तुम भी मेरी नाभि से कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम तो मेरे पुत्र हो, तो ये सारी बातें तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से दोनों के बीच में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपने अपने आसन पे, वाहन पे, हंस और गरुड़ पे विराजमान होकर एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे, युद्ध करने लगे। बड़े से बड़े हथियार से हमला करने लगे एक दूसरे के ऊपर। इतना करने लगे कि पूरा गर्जना होगी आसमान में। तो ये सब देखते हुए बाकी देवता अपने अपने वाहन पे गए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए चिंतित हो गए सब देवता। उन्होंने बोला कि एक ही रास्ता है जो इनको रोक सकता है, वो है देवों के देव महादेव। उनके पास चलते हैं हम। कैलाश पर्वत की चोटी पे गए, उनसे शिव जी से हाथ जोड़ के आराधना करने लगे कि महादेव देखिए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए शंकर भगवान जी ने यही बोला कि ये सब मुझे पता है, क्योंकि आप से युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको श्रेष्ठ दिखाना कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो ये बोल के शंकर भगवान जी उनके बीच में अग्निस्तंभ बन के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी से यही बोले थे कि ये क्या है। यही सब देखते हुए ब्रह्मा जी को एक ख्याल आया कि उन्होंने बोला विष्णु भगवान जी को कि आप नीचे का स्तंभ का नीचे वाला हिस्सा देखिए कि एंड शुरुआत कहाँ से, और मैं ऊपर का इसका सिरा देखता हूँ कि इसका सिरा कहाँ पे है, और जो भी इसका एक हिस्सा देखेगा एंड का, शुरुआती एंड, वो श्रेष्ठ कहलाएगा। तो विष्णु भगवान जी ने बोला ठीक है, करते हैं। और विष्णु भगवान जी सुअर बन के नीचे की ओर गए, और विष्णु भगवान जी ब्रह्मा जी हंस बन के स्तंभ के सिरे की तरफ गए। दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में गए, और काफ़ी साल बीत गए। विष्णु भगवान जी को उसका एक सिरा नहीं मिला, निचला सिरा, और वो वापस आए युद्ध भूमि पे। तो वो देखते हुए ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। उनको भी सिरा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने गिरते हुए उन्होंने देखा केतकी का पुष्प गिरते हुए देखा। तो उन्होंने बोला कैसे संभव है कि तुम अग्निस्तंभ से गिर रही हो। कहती है मैं केतकी जी ने बोला कि फूल ने कि मैं काफ़ी सालों से गिर रही हूँ। तो केतकी फूल को ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं विष्णु भगवान जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या इसका सिरा पता है। केतकी फूल ने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोलूँगा तुम वैसे वैसे हाँ में हाँ बोलना। केतकी ने बोला ठीक है।
तो ये विष्णु भगवान जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो मिल गया, इसका स्तंभ का सिरा मिल गया। तो केतकी ने बोला हाँ जी ब्रह्मा जी को मिल गया। तो विष्णु भगवान ने बोला कि ठीक है, तो आप श्रेष्ठ हो, वो उनकी सेवा में लगे। तो शंकर भगवान जी ने जब देखा कि इन्होंने झूठ बोला, वो अपने असली रूप में प्रकट हुए। तो प्रकट होने के बाद विष्णु भगवान ने देखा कि शिव जी हैं, उन्होंने खड़े हुए हाथ प्रणाम किया। तो वापस जवाब मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला विष्णु भगवान जी को, शिव जी ने, कि आप तो पूजनीय हो, आपने श्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, आपने जो भी किया सत्य ही बोला। तो अब ब्रह्मा जी को इसका दंड अवश्य मिलेगा। शिव जी ने भैरव जी को उत्पन्न किया। उन्होंने बोला कि जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला उसको धड़ से अलग किया जाए। ये सब सुनते ही विष्णु भगवान जी ने हाथ जोड़ के अनुरोध किया महादेव को कि नहीं, आप ब्रह्मा जी को माफ़ कीजिए। और देव के देव महादेव मन के इतने अच्छे हैं, जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी जाते हैं और मान भी लेते हैं। और क्यों ना मान रखे, सामने विष्णु भगवान भी थे, उनका मान रखते हुए उन्होंने बोला कि चलिए, लेकिन चलो ठीक है, ये मैं नहीं करता हूँ, लेकिन दंड तो अवश्य मिलेगा। उन्होंने उनको श्राप दिया कि ना ही इनकी पूजा होगी, ना ही ये सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे, पूजनीय होंगे। तो ये था उनके श्राप का पूरी गाथा। उम्मीद करता हूँ कि ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ अब नए नए अध्याय में आपके सामने लाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव।